क्लास 11th और ये मेरा सेकंड क्वेश्चन है। हमारा मौलिक अधिकार और मानव अधिकार। तो मौलिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी देश के संविधान के द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं, जिससे नागरिक का क्या हो सके, विकास हो सके। ठीक है, तो मौलिक अधिकार वो होते हैं। तो भारत में भारत का जो संविधान है उसके पार्ट 3 में हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है उसका प्रावधान है, जिसके अंदर हमें 6 मौलिक अधिकार यानी कि भारत के नागरिकों को 6 मुख्य मौलिक अधिकार प्रावधान है, और इनकी रक्षा, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी रक्षा खुद न्यायपालिका करती है। ठीक है, तो ये जो 6 मौलिक अधिकार हैं वो कौन से अनुच्छेद में है, तो 12 से लेके 35 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे नागरिकों के लिए अधिकार हैं जो हमारी रक्षा करता है। और इस अधिकार को, ये जो हमारा अधिकार है उसे कोई भी नहीं बदल सकता है, फिर वो कोई भी लीडर क्यों ना आ जाए। इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हो सकता है मौलिक अधिकार के अंदर। मानव अधिकार क्या होते हैं? ये वो अधिकार होते हैं जो मनुष्य को जन्म से प्राप्त होते हैं, जैसे कि जीवन जीने का अधिकार। क्वेश्चन आता है हमारा, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव प्रणाली क्या है? तो चुनाव में जिस उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं वो जीतता है, वो विजेता बनता है, और उसी को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली कहा जाता है। और लोकसभा का चुनाव जो है वो इसका एग्जाम्पल है। मान के चलिए चुनाव हो रहे हैं, ये 2 लोग इलेक्शन में खड़े हुए हैं और इन दोनों के बीच में इसको 12 और इसको 10, तो ज़्यादा किसको मिला है? इसको ज़्यादा वोट मिला है, इसको ज़्यादा वोट मिला है, तो ये क्या कहलाएगा? ये विजेता कहलाएगा। कौन सी प्रणाली के तहत? फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत, यानी कि जो पहले आएगा वो विजेता होगा। अब है कार्यपालिका किसे कहते हैं? तो सरकार का वह भाग, वह अंग जो कानून को लागू करता है और देश का प्रशासन चलाता है, उसे कार्यपालिका कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि सरकार के 3 अंग होते हैं। ठीक है, सरकार के 3 भाग होते हैं, यानी कि 3 अंग होते हैं। पहला होता है कार्यपालिका, दूसरा होता है विधायिका, और तीसरा होता है न्यायपालिका। ठीक है, सरकार के ये 3 अंग होते हैं। तो कार्यपालिका का काम होता है, तो सबसे पहले विधायिका सरकार का पहला अंग, इसका काम होता है, सबसे पहले ये चुनाव के माध्यम से जीते जाते हैं, चुनाव के द्वारा जीत मिलती है इनको, और जब ये जीत जाते हैं, जनता के द्वारा ये जीते जाते हैं, फिर ये हमारे लिए क्या बनाते हैं? ये हमारे लिए कानून बनाते हैं। ठीक है, ये हमारे लिए कानून बनाते हैं। और कार्यपालिका
कार्यपालिका तो जो विधायक कानून बनाती है उस कानून को क्या करती है, ये लागू करती है समाज में। और न्यायपालिका क्या करती है, तो जो उस कानून को तोड़ता है उसको दंड देती है। ये काम होते हैं सरकार के अंग के। फिर कार्यपालिका में कौन मुख्य होता है, तो भारत में जो राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद मिलकर कार्यपालिका बनाते हैं। ठीक है, यदि सांसद कोई नया शिक्षा कानून बनाती है तो उसे लागू कराना कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। ये समझ में आ गया होगा कार्यपालिका क्या होते हैं। तो कार्यपालिका वो होता है जो कानून को समाज में लागू कराती है। और कार्यपालिका कैसे बनता है, तो राष्ट्रपति, मंत्री और प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के द्वारा कार्यपालिका बनती है। और उदाहरण यहाँ पे समझा दिया कि संसद में कोई भी शिक्षा कानून बनता है तो उसे लागू कराना कार्यपालिका की जिम्मेदारी होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धन विधेयक मंत्री कौन है, ये क्या कार्य करते हैं। तो भारत के वित्त मंत्री को धन विधेयक मंत्री कहा जाता है और ये संसद में धन विधेयक बिल पेश करते हैं। इनका जो कार्य होता है, इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाता है। सरकार के खर्च और सरकारी धन का उपयोग कैसे खर्च किया जाएगा, कैसे उसका उपयोग किया जाएगा, उसकी ये अनुमति यानी परमिशन देते हैं। जैसे कि हर साल हमारा बजट पेश होता है, उसी को धन विधेयक कहा जाता है। कौन करता है, तो धन विधेयक मंत्री जो है हर साल बजट पेश करता है। तो आपका क्वेश्चन है, हमारे वित्त मंत्री कौन है। संसदीय लोकसभा में विपक्ष की भूमिका बतानी है। ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, विपक्ष की भूमिका पूछा जाता है। तो विपक्ष का काम सरकार की गलत नीतियों का आलोचना करना होता है। यानी कि हम सभी जानते हैं कि जब चुनाव होता है तो चुनाव में जो जीत जाता है वो आता है पक्ष में, यानी कि उसकी सरकार होती है। और जो हार जाते हैं वो कहाँ बैठते हैं, वो बैठते हैं विपक्ष में। तो आपका क्वेश्चन है कि इस समय 2026 में विपक्ष कौन है। ठीक है, विपक्ष कौन है। तो विपक्ष का काम होता है सरकार की नीतियों का आलोचना करना, जनता की आवाज़ उठाना। विपक्ष सरकार के कार्य तथा शक्तियों का इस्तेमाल गलत रूप में ना करे उस पर नज़र रखती है और ये लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। ठीक है, तो ये अगर किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष नहीं होगा तो क्या होगा, जो पक्ष है वो क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा। ठीक है, अपनी मनमानी करेगा, हो सकता है वो तानाशाह हो जाए। ठीक है, इसलिए किसी भी देश में विपक्ष का जो है वो विपक्ष का मजबूत होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और प्लस में विपक्ष का होना ज़रूरी होता है। फिर है बंदी प्रत्यक्षीकरण। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अदालत में पेश करना अनिवार्य होता है। यानी कि कोई व्यक्ति जो है उसे किसी भी जुर्म के लिए अगर गिरफ्तार किया गया है तो पुलिस का काम है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसे अदालत में पेश करेगी। ठीक है, ये होता है बंदी प्रत्यक्षीकरण। फिर दूसरा क्वेश्चन है आपका कि अधिकार परीक्षा क्या होता है। जब कि कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर बैठ जाए जिसका वह योग्य नहीं है, तब न्यायपालिका उससे पूछते हैं कि उस पद पर किस अधिकार से बैठा है। यानी कि अधिकार
पृच्छ का मतलब क्या होता है कि अगर कोई इंसान किसी ऐसी पोस्ट पे बैठ गया है, जैसे आईएएस की पोस्ट पे वो बैठ गया, बट वो उस आईएएस के योग्य नहीं है, तो फिर न्यायपालिका जो है वो क्या करेगी, उससे पूछेगी कि वो इस पोस्ट पर कैसे बैठा। उसी को बोलते हैं अधिकार पृच्छ। फिर नेक्स्ट है आपका रीट, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो न्यायपालिका जो है नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करती है, जिसे रीट कहते हैं। मैंने भी आपको बताया था कि भारत में क्या है, मौलिक अधिकार की रक्षा खुद न्यायपालिका करती है, जिसे रीट कहा जाता है। फिर है लोकसभा। लोकसभा जो है हमारे यहाँ पे जो सदन है वो दो तरीके के लगते हैं, एक लगता है लोकसभा और दूसरा लगता है राज्यसभा। ठीक है, तो जो लोकसभा है उसके मेंबर हैं 543, ऐसे याद रखना 345। ठीक है, तो 543 सदस्य हैं। पहले प्रावधान था कि इसमें जो लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति जो है वो लोगों को चुनता था, बट अब इसे हटा दिया गया है। ठीक है, और अब इसमें लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति जो है वो किसी भी मेंबर को नहीं चुनता है। लोकसभा के जो मेंबर होते हैं वो लोकसभा के चुनाव के द्वारा चुनकर आते हैं। ठीक है, इसका मुख्य प्रधानमंत्री होता है। राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो राज्य तथा विधानसभा के सदस्य होते हैं। हर 6 साल में जो है यहाँ के जो सदस्य हैं वो 6 साल के लिए कार्य करते हैं। यहाँ पे जो सदस्य हैं वो 5 साल के लिए कार्य करते हैं। ठीक है, इसका याद रखना है। राज्यसभा के में जो राष्ट्रपति है वो 12 लोगों को मनोनीत करता है, मतलब चुनता है। ठीक है, वो चाहे वो खेल से, कला से, ठीक है, ऐसे लोगों को चुनता है, 12 लोगों को राज्यसभा के सदस्य बनाने के लिए। तो ये थी मेरे सेकंड वीडियो। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो मैं और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। ओके, थैंक यू, बाय बाय।